हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 44 जो कि डेट 14 अक्टूबर की है। और ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से ये वर्कशीट है आपकी 44। तो आइए शुरू करते हैं। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना यानी कि एक ऑर्डर में अरेंज करना, ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आइए समझते हैं कि मेंडलीव ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic mass। जब न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वो भी अस्वीकार कर दिया गया, तो उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हाँ, तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के साथ लिंक होती हैं। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट थे। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने इस चीज़ में बहुत योगदान दिया। उन्होंने क्या कहा, हम आने वाले पार्ट में समझते हैं। wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुण धर्म, जो कि होता है परमाणु द्रव्यमान, तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव ने जो बेसिक प्रॉपर्टी यूज करी, एक आधार दिया टेबल को, वो था एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। उसके अनुसार क्रमवार उन्होंने अरेंज किया। और सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स के आपस में रासायनिक गुणधर्म समान थे, उसको भी आधार बनाया। आपको बॉक्स में भी एक यूनिक जानकारी दे रखी है। द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के जन्मदाता, ये कौन है? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबाल्को स्थान में हुआ था। और उनके द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। द अरेंजमेंट जो उन्होंने दिया, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ही प्रपोज्ड इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। द पीरियोडिक टेबल प्रूव्ड टू बी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव्स का। इट वाज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। उनके इस खोज के कारण, इस देन के कारण काफ़ी सारे नए तत्वों की भी खोज हुई। तो आइए समझते हैं कि मेंडलीव ने अपनी टेबल में क्या क्या खास बातें रखी, क्या क्या पॉइंट्स थे उस टेबल के। तो चलिए समझते हैं। मेंडलीव ने अपना जो काम स्टार्ट किया था, ही स्टार्ट हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। उन्होंने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया था। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज आपस में लिंक हैं। सेकेंड पॉइंट, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स पे कंसंट्रेट किया अपना वर्क, कि किस तरह इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट, he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compounds with most elements। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना? क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं दोनों ही, और अधिकांश जो तत्व होते हैं इनके साथ ये यौगिक बनाते हैं। जो आपको टेबल में देख रहे हो या नेचर में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके साथ वो अपने
कंपाउंड्स बनाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, इसलिए उन्होंने इन दोनों तत्वों को चुना। फोर्थ पॉइंट, द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। जो तत्व से बनने वाले हाइड्राइड्स थे और ऑक्साइड थे, इनके सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। आप देख रहे हो इस टेबल में, ये मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल है। यहाँ देख रहे हो आप ग्रुप और पीरियड्स लिखे हुए हैं। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये R2O, RO, R2O3 या RH, RH2, तो इन फॉर्मूलाज को ही हाइड्राइड और ऑक्साइड के जो सूत्र बने, इनको ही उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टीज माना फॉर क्लासिफिकेशन। फिफ्थ पॉइंट, on keeping the elements with similar properties together, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic mass. जब समान गुणधर्मों वाले ऐसे तत्व जिनके गुण समान थे आपस में, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक स्थान रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। जब उन्होंने देखा कि सारे जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे, तो वो एक ऑर्डर में अरेंज उन्होंने देखा कि, और वो अरेंज था ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो परमाणु द्रव्यमान के आरोही बढ़ते क्रम में वो सारे तत्व व्यवस्थित हो गए थे। 6 पॉइंट, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यह भी देखा गया कि जो समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व थे, वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते थे, तो रिपीटेशन थी प्रॉपर्टीज में। 7th, ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। उन्होंने इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, और जिसका सिद्धांत क्या रहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ही विच स्टेट्स that the properties of elements are the periodic function of their atomic mass। ये आप लॉ भी याद रखेंगे। ये लॉ कहती है कि जो तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो गुणधर्म होते हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर करते हैं। दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये 1 लाइन की आप लॉ भी यहाँ से याद कर लेंगे। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई, पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं, जो ये वर्टिकल कॉलम्स आप देख रहे हैं, इन्हें उसने नाम दिया ग्रुप, समूह। और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन्हें नाम दिया गया पीरियड। तो आप 2 वर्ड से ज़रूर समझेंगे यहाँ से। जो वर्टिकल खड़ी हुई जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, ये बच्चों हैं, इनका नाम ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हो, ये 6 जो लिखे हुए हैं, ये हैं पीरियड्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका वर्कशीट में पूछा गया है कि मेंडलीव ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया। वर्टिकल को नाम दिया था ग्रुप और हॉरिजॉन्टल को नाम दिया था पीरियड या आवर्त, जिसे आप कहते हो हिंदी में। ग्रुप्स को समूह कहते हैं। तो आइए अब आगे समझते हैं इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट। इस वर्कशीट के लास्ट में आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान करना है। ये 5 तत्व आपको दे रखे हैं, KCl, Si एंड Ba, जिसे आप नाम देते हैं पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो आप देखेंगे कि टेबल में जो भी ग्रुप का ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा, उसी अनुसार आप इन तत्वों के ऑक्साइड बना देंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम आता है बच्चों फर्स्ट ग्रुप में मेंडलीव की टेबल के अनुसार, और फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो है R2O। तो पोटेशियम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा K2O। तो ये आंसर हो गया इस फर्स्ट का। सेकंड, कार्बन। कार्बन बिलोंग करता है बच्चों ग्रुप 4 से, और ग्रुप 4 का फॉर्मूला है RO2। तो कार्बन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R की जगह कार्बन रख दीजिए, ये हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं। तो सेकंड का ये पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड, Al। Al बिलोंग करता है बच्चों थर्ड ग्रुप से, और थर्ड ग्रुप का फॉर्मूला है R2O3। तो Al का क्या हो जाएगा? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसे आप कहते हो। फोर्थ है सिलिकॉन। सिलिकॉन बिलोंग करता है बच्चों आपका फोर्थ ग्रुप से, और जिसका फॉर्मूला है RO2। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा
SiO2। फिफ्थ है बच्चों आपका बेरियम। बेरियम आपका सेकेंड ग्रुप से है और इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला है RO, तो बेरियम का हो जाएगा BaO। तो इस तरीके से आप इन पांचों के ऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीफ? क्या आधार रखा था? मेंडलीफ ने आधार रखा था परमाणु द्रव्यमान का, एटॉमिक मास का। तो सेकंड का आंसर आप लिखेंगे एटॉमिक मास, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं इसमें। सेकंड का आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान आधार था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो मेंडलीफ ने यूज़ करा था एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एज द यूनिक क्राइटेरिया ऑफ द एलिमेंट्स, और उसने इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिर अरेंज किया था। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान और भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन ही उसने इसका आवर्त सारणी का मापदंड अपनाया था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड मेंडलीफ कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? क्यों उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही चुना था? तो उसने क्यों कंसंट्रेट किया अपना ध्यान? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, अत्यंत सक्रिय होते हैं, और जो इनके यौगिक बनते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश तत्वों के साथ ही यौगिक बना लेते हैं एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स। तो आप ये आंसर लिखेंगे फोर्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करना है। आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे। क्या आएगा? इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड डैश एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड डैश। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को डैश तथा क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहते हैं। तो अभी हमने समझा था कि उधर को क्या कहते हैं, जो खड़े हुए कॉलम्स थे उन्हें क्या नाम दिया गया था? उन्हें नाम दिया गया था ग्रुप्स। तो आप फर्स्ट में लिखेंगे ग्रुप्स, और जिसे हिंदी में समूह भी कहते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ थी, जो इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज थी, उन्हें क्या नाम दिया गया था? उन्हें नाम दिया गया था पीरियड्स, या हिंदी में कहेंगे उसे आवर्त। तो इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 44। मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट 45 के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।